प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 में हिंदी काव्य में पहला चैप्टर है पवन दूतिका। इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा है। उसका अर्थ आज हम पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। पहला पद है, बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन इस पद में राधा और कृष्ण के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने बताया है कि राधा एक दिन अपने घर पर अकेले बैठी हुई हैं। उनकी मनोदशा कैसी है उसी का वर्णन किया गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन खिन्न मन से, दुखी मन से, गेह में थी अकेली। अपने गेह का अर्थ है घर में, अकेली का अर्थ है अकेले। घर पर अकेले राधा बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल, युगल माने जोड़ी, दोनों नेत्रों में, आंखों में आंसू आ रहे थे जो थे धरा को भिगोते, जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। अर्थात राधा जी अपने घर पर एक दिन अकेले बैठी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। सदन का अर्थ है घर। उनके घर में धीरे से शीतल मंद सुगंध पवन, पुष्प सदगंध कोले, सुगंधित पवन उनके घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन, सुपवन माने अच्छी पवन, इसी काल वातायनों से, वातायन का अर्थ होता है झरोखों से। उसी समय झरोखों से राधा के घर में हवा ने प्रवेश किया। तो हवा जैसे ही प्रवेश करती है उस समय राधा का जो कष्ट है वो और बढ़ जाता है। उसको दूसरे पद में बताया गया है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा उस पवन से पूछती हैं कि हे पवन, मैं तो समय की मारी हुई हूँ, मुझे लगता है क्या तुम्हें भी किसी प्रकार का कष्ट है। तो संतापों को विपुल बढ़ता, कष्ट को और बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो, राधा दुखी हो करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, उस पवन से, पवन को दूत बना करके राधा बताती हैं। उस पवन से राधा ने धीरे से, धीमे स्वर में राधा इस प्रकार बोली। क्या कहा? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। मैं तो ऐसे ही पीड़ित हूँ और मेरी पीड़ा को क्यों बढ़ा रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई। क्या जैसे मैं पीड़ा से पीड़ित हूँ, किसी पीड़ा से तुम भी पीड़ित हो। काल की क्रूरता से, क्या समय की मारी हूं। क्या तुम्हें समय ने तुम्हें भी किसी प्रकार का कष्ट दिया है। फिर आगे राधा बताती हैं कि मेरे प्रीतम कैसे हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
राधा ने पवन से इस प्रकार कहा कि मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम जो हैं किस प्रकार के हैं और मेरी यह दुख भरी कहानी को हे पवन तुम बता देना। पवन को दूत बना करके राधा ने अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भेजा। पवन से राधा क्या कहती हैं? मेरे प्यारे नवजलद, मेरे प्रीतम नवीन बादल, जलद माने होता है बादल, मेरे प्रीतम नवीन बादल के समान अर्थात श्याम वर्ण के हैं। से कंज से नेत्र वाले, कंज का अर्थ है कमल के समान नेत्र हैं जिनके। मेरे प्रीतम के का शरीर बादल के समान है, विशालकाय हैं, श्याम वर्ण के हैं और उनके नेत्र कंज से नेत्र वाले कमल के समान नेत्र हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से यहाँ से चले गए हैं ना तो आए हैं और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने संदेशा ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो करके अपने प्रीतम के विरह का अर्थ होता है वियोग में, मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रो करके पागल सी हो रही हूँ। बावली, बावली का अर्थ होता है पागल, पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, जा करके मेरी समस्त दुख भरी कहानी को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से तुम बता देना। क्या बता देना? आगे राधा ने पवन से बताती हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। राधा ने कहा कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा भवन को त्याग कर आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, न जाने कितनी सुंदर शीतल मंद सुगंध उपवन तुम्हें मिलेंगे, मंज कुंजे उपवन आदि मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर, उसकी छाया जो है बहुत प्यारी है और वहां पर पशु पक्षियों का जो स्वर है बहुत मृदुल है। मोह लेंगी तुझे वे, हे पवन, तुमको जाते जाते वो मुग्ध कर लेंगी, लेकिन वहां तुम्हें रुकना नहीं है। तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख को तुम देख करके जा रही हो, वहां से जाना तो, लेकिन वहां विश्राम मत करना, विश्राम न विश्राम लेना, अर्थात रुकना नहीं है। ऐसा राधा ने पवन से कहा। अगला है, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, तुम वृंदावन हो करके तो जाओगी, लेकिन वहां रुक करके मुग्ध मत हो जाना। कहा कि थोड़ा आगे सरस रहो, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगी वैसे ही मधुर शब्द वाला, सरस माने मधुर, रव का अर्थ होता है शब्द, मधुर शब्द वाला और सैकड़ों पुष्पों वाला, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत पेड़ लताएं सौंदर्यशाली तुम्हें मिलेंगी, लेकिन वहीं पर प्यारा वृंदा विपिन मन को, प्यारा वृंदावन तुम्हें मिलेगा जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो मन को मुग्ध कर लेने वाला, इस प्रकार रास्ते में तुम्हें मिलेंगे। लेकिन आना जाना इस विपिन से आना जाना तो, लेकिन मुँह माना न होना, लेकिन वहां पर मुग्ध मत हो जाना। ऐसा राधा ने पवन से कहा। अगला पद है, राधा कहती हैं कि हे पवन,
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई रास्ते में दुखी व्यक्ति दिखाई दे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत का अर्थ होता कष्ट, दुख में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे रास्ते में, तो जाके सन्निकट उसकी, तो उसके समीप में जाकर के हे पवन क्लांतियों को मिटाना, उसके कष्टों को दूर कर देना। कैसे दूर करना है? धीरे धीरे परस करके, धीमे धीमे हवा करना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, उसके कष्टों को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, और सदगंधों शीतल मंद सुगंध पवन के द्वारा उसे प्रसन्न कर देना, प्रफुल्लित कर देना, हर्षित बना देना। अगला, राधा फिर पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें रास्ते में जाते जाते यदि और कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो उसके साथ कैसे करना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित हो, जो थोड़ी सी श्रमित वाह हो, गोद ले श्रांति खोना। ओठों की यो कमल मुख की म्लान्यताएं मिटाना। राधा ने कहा कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील, लज्जाशील का अर्थ होता है जो घूंघट काढ़े हुए स्त्री, यदि लज्जाशील पथिक का अर्थ होता है रास्ते में, महिला का अर्थ होता है स्त्री, यदि लज्जाशील पथिक महिला, रास्ते में जाती हुई कोई महिला तुम्हें कहीं दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, उस महिला को किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वो थक गई हो तो उसकी थकान को दूर कर देना। कैसे दूर करना? ओठों की ओ कमल मुख की, ओठों की और कमल के समान जो मुख है उसका मुरझा गया होगा धूप में, तो उसकी म्लान्यताएं मिटाना, उसके कष्टों को तुम धीरे धीरे परस करके हे पवन, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके कष्टों को दूर कर देना। ऐसा राधा ने पवन से कहा। अगला पद है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तत्त भूतांगना को। राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, यदि खेत में कोई किसान की बालिका काम करते हुए तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें क्या करना है? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि किसान की ललना माने बेटी यदि खेत में काम करते हुए तुम्हें दिखाई दे तो धीरे धीरे परस कर उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे हे पवन, धीमी गति में उसे हवा करना और उसके कष्टों को दूर कर देना। क्लांतियों माने उसके दुखों को मिटाना का अर्थ होता है दूर कर देना। और कैसे दूर करोगे? कैसे दूर करोगी हे पवन? तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश मंडल में कोई बादल, जलद का अर्थ होता है बादल, यदि आकाश मंडल में कोई बादल जा रहा हो, व्योम का अर्थ होता आकाश और जलद का अर्थ होता है बादल, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो हवा के द्वारा उसके ऊपर ला देना जिससे कि छाया हो जाए। छाया द्वारा सुखित करना,
छाया के द्वारा उस किसान की बेटी को सुखी कर देना। तप्त भूतांगना को, ऐसी किसान की जो बेटी है, भूतांगना का अर्थ होता है किसान की जो बेटी है, उसको उसके कष्टों को दूर कर देना, ऐसा राधा ने पवन से कहा। अगला पद है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा ने कहा कि हे पवन, आगे जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी, वहां देखोगी, उत्सुक हो जाओगी, उत्कंठित हो जाओगी, प्रसन्न हो जाओगी न्यारी शोभा वर नगर की, और उस नगर की शोभा, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उस नगर की शोभा बहुत अच्छी है, देखना मुग्ध होना, देख करके उसमें मुग्ध मत होना। तू होवेगी चकित लख, तुम आश्चर्यचकित करोगी, क्या देख करके, लख का अर्थ होता देख करके, मेरु से मंदिरों को, और पहाड़ों के समान मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और वहां पर जो मंदिर के कलश होंगे, आभा वाले कलश, जो मंदिर के सबसे ऊपर के भाग पर कलश लगा होगा, ऐसा लगता है कि मानो जिनके दूसरे अर्क से हैं। ऐसा लगता है कि जब सूर्य की किरणें, अर्क का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो उस कलश को देख करके लगता है कि मानो दूसरा सूर्य यहाँ से प्रकट हो गया है। तो आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, ऐसा लगता है कि मानो दूसरा सूर्य यहाँ आ गया है। फिर राधा ने कहा, अगला पद है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा ने कहा कि हे पवन, यदि तुम शाम के समय, जिस समय पूजा के समय अगर पहुंचना, तो तुम्हें क्या करना है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तुम पूजा के समय यदि मथुरा धाम में जाओगी तो मंदिरों के बीच में जाना, तो वहां पर अनेक प्रकार के बाजे बाज रहे होंगे, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, अनेक प्रकार के बाजे बाज रहे होंगे, तो उसकी मुग्धता को बढ़ाना, उसके स्वरों में और मुग्ध कर देना और स्वर मिला देना। कैसे, किमुआ लेके, किमुआ का अर्थ होता है किवाड़े के पास हवा करना, जिससे कि दरवाजा हिलेगा डुलेगा, उससे आवाज निकलेगी, तो उस आवाज से वहां जो अनेक प्रकार के वाद्य बाज रहे हों उसी से स्वर मिला देना। किमुआ लेके रुचिर तरु, और पेड़ की डाल, एक डाल दूसरी डाल से जब स्पर्श करती है तो आवाज होती है, तो शब्दकारी फलों को, अनेक प्रकार के वाद्य जो बज रहे हैं उसी में तुम भी अपना स्वर मिला देना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हे पवन, धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर स्वर में मुग्ध हो बजाना, तुम भी मुग्ध हो करके उन्हीं के स्वरों में स्वर मिला देना, ऐसा राधा ने पवन से कहा। अगला पद है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन, मेरे प्रीतम कैसे हैं, जलद का अर्थ होता है बादल के समान, अर्थात श्याम वर्ण के। तू देखेगी जलद तन, श्याम वर्ण वाले शरीर वाले को यदि तुम देखना को जा वहीं तदगता हो। जब इस प्रकार के व्यक्ति को देखना, और उनका रूप सौंदर्य कैसा है मेरे प्रीतम का, होंगे लोने नयन उनके, उनके सलोने नेत्र होंगे, सुंदर नेत्र होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी,
और बहुत ही कीर्तिमान हैं। मुद्रा होगी वर वदन की, और उनकी जो बदन पर श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वदन पर मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। ऐसा लगता है कि मानो किसी सांचे में ढाला गया कोई मूर्ति हो, सांचे में ढाली हुई कोई मूर्ति हो। मूर्तिवत मेरे प्रीतम श्री कृष्ण हैं। तो मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, और उनके वचन कैसे होंगे? बहुत सरल होंगे, सीधे साधे होंगे, सिक्त होंगे सुधा से। ऐसा लगता है कि मानो मधुर अमृतमयी वाणी होगी। उनकी वाणी कैसी होगी? सुधा का अर्थ होता है अमृत, सिक्त का अर्थ होता है कि मानो सने होंगे, अमृतमयी वाणी से सने होंगे। इस प्रकार राधा ने पवन से कहा कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण इस प्रकार के होंगे।